रह सकता है। हम सिमल्टेनियसली मल्टीपल रियलिटीज एंड टाइमलाइंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सब कुछ देख सकते हैं। इतनी इनक्रेडिबल पावर के बावजूद यह सवाल उठता है कि क्या ह्यूमैनिटी इस पॉइंट तक पहुंचना चाहेगी? क्या हमें भी उस समय ह्यूमन माना जाएगा? मेरा मतलब है, सोसाइटी इतना आगे बढ़ गया होगा कि हम उन चीजों का अनुभव भी नहीं कर पा रहे होंगे जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने और अपने पैशंस का फॉलो करने के बजाय हम अब इनविंसिबल बीइंग्स बन जाएंगे जो अपनी वर्तमान कमजोर ह्यूमन नीड्स एंड आइडियाज से आगे चले जाएंगे। हम नई रियलिटीज को बना रहे हैं और गॉड की रोल प्ले कर रहे हैं। इस पीरियड में हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस भी होंगी। जब ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल हो जाएगा और सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा, तो हमारे लिए क्या करना बाकी रहेगा? हमने पहले ही अर्थ, यूनिवर्स और अब ओमनीवर्स पर विजय प्राप्त कर ली है। ह्यूमैनिटी कहां तक प्रोग्रेस करेगी और हमें क्या हासिल करना बाकी रह गया है? हमें किसी भी प्रकार की एडवर्सिटी या चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के 2 एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। So, as exciting as these things sound, would it be worth it? कल्पना करें कि अगर हम पावर जनरेट करने के लिए अर्थक्वेक्स और सुनामी को कंट्रोल कर सकते हैं, या शायद सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट को भी टेराफॉर्म करें। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हो सकती हैं। ग्लोबल सिविलाइजेशंस को कार्दाशेव स्केल के रूप में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। ये सिविलाइजेशन की अपनी अवेलेबल सभी एनर्जी का यूज करने की एबिलिटी को मेजर करता है। करंटली ह्यूमैनिटी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस अर्थ पर सभी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। हम लकड़ी, कोयला और ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। तो अगर ह्यूमैनिटी इन प्रकार की सिविलाइजेशंस में से एक में इवॉल्व हो गई, तो क्या चेंज होगी? टाइप 0 सिविलाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली अर्थ अभी इसी स्थिति में है। टाइप 0 सिविलाइजेशन है जो फॉसिल फ्यूल्स जैसी चीजों पर निर्भर है और अभी भी क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज से स्ट्रगल कर रही है। हाँ, हमने लोगों को मून पर और रोवर्स को मार्स पर भेजा है, लेकिन हम इंटरस्टेलर ट्रैवल से बहुत दूर हैं। और हालांकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, फिर भी हम नेचुरल डिजास्टर्स और पैंडेमिक्स जैसी चीजों से सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हालांकि अर्थ कई मायनों में हाईली एडवांस्ड है, फिर भी टाइप 1, 2 या 5 सिविलाइजेशन तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। खैर, इससे पहले कि हम ये जानें कि आखिर ये सिविलाइजेशंस क्या हैं और इनका आविष्कार किसने किया, इसे कार्दाशेव स्केल के नाम से जाना जाता है। 1964 में निकोलाई कार्दाशेव द्वारा डेवलप्ड ये स्केल किसी सिविलाइजेशन को उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कैटेगरीज करता है। ओरिजिनली इस स्केल में केवल टाइप 1, 2 और 3 सिविलाइजेशंस शामिल थीं, लेकिन तब से इसका विस्तार करके टाइप 4 और 5 को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जबकि सिविलाइजेशंस 4 और 5 मोस्टली स्पेकुलेटिव और थ्योरेटिकल हैं, सिविलाइजेशंस 1 से 3 किसी दिन आ सकती हैं। तो ह्यूमंस टाइप 5 सिविलाइजेशन कैसे बन सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं। सबसे पहले हमें टाइप 1 तक पहुंचना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई सिविलाइजेशन 0 से 5 तक सीधा पहुंच सके। So, let's get started. टाइप 1 सिविलाइजेशन। जहां हम अभी पृथ्वी पर हैं, वहां से टाइप 1 सिविलाइजेशन एक मैसिव इंप्रूवमेंट होगी। टाइप 1 के रूप में हम प्लेनेट पर हमारे लिए अवेलेबल सभी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इमेजिन कि आप ओशंस एंड सन की पावर को हार्नेस कर सके। हरिकेन्स और अर्थक्वेक्स जैसी चीजें माइनर इनकन्वीनियंस बन जाएंगी और हमारी सारी एनर्जी रिन्यूएबल हो जाएगी। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एनर्जी ट्रांजिशन में फोकस करने की आवश्यकता होगी। नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर शिफ्टिंग की प्रायोरिटी होगी और इसे ग्लोबल स्केल पर करना होगा। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट से भरे पूरे रेगिस्तान के बारे में सोचना होगा। अन्य साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी एसेंशियल होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड एआई जैसी चीजें इस नई सिविलाइजेशन में ट्रांजिशन होने में हमारी मदद करने में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगी। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। इन मैसिव चैलेंजेस को टैकल करने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा।
और हमें किसी प्रकार के ग्लोबल गवर्नेंस की भी आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा अगली 1 या 2 सेंचुरी में हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना वेट लगेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए ह्यूमैनिटी के सभी एफर्ट्स और कई जनरेशंस तक चलने की आवश्यकता होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन। क्या आप सोचते हैं कि हमारी अर्थ और सन की पावर का हार्नेस करना एपिक है? इंटायर गैलेक्सी के बारे में क्या ख्याल है? वेल, टाइप 3 सिविलाइजेशन में ट्रांजिशन के दौरान आप यही उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल, बिलियंस ऑफ स्टार्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज जैसी चीजें ह्यूमैनिटी के हार्नेस और यूज के लिए उपलब्ध होंगी। इससे वर्महोल ट्रैवल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम इंस्टेंटली गैलेक्सी में डिस्टेंट पॉइंट्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, और यदि ये इनफ नहीं था तो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स को अपनी इच्छानुसार टेराफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी होगी। मैं तो वीनस पर स्की करना चाहता हूं। टाइप 4 सिविलाइजेशन। ओके, अब चीजें सचमुच अजीब हो जाएंगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन उस पॉइंट पर पहुंचने लगी है जो यूनिवर्स और फिजिक्स के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे है। प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करने और सेलेस्टियल बॉडीज को कंट्रोल करने में केपेबल होना सिविलाइजेशन की एक्सट्रीम एडवांसमेंट होगी। सो नेचुरली ह्यूमैनिटी के इस अपग्रेडेड वर्जन में कुछ वियर्ड एस्पेक्ट्स होंगे। अब हम एंटायर वर्ल्ड को रीशेप, डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हैं। एंटायर यूनिवर्स के रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर लेने से हमारे पास अनलिमिटेड पावर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें इस पॉइंट तक इतनी एडवांस्ड हो जाएंगी कि वो यूनिवर्स की स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएंगी। इसके साथ हम वर्चुअली हर चीज के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने में कैपेबल होंगे। हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइमलाइंस बना सकते हैं, नए लाइफ फॉर्म्स और विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं। और इन सब के अलावा टाइप 4 सिविलाइजेशन में हम बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को पार करने और इमॉर्टैलिटी का एक फॉर्म अचीव करने में कैपेबल होंगे। वेल, अभी तो हमारा काम खत्म भी नहीं हुआ है। टाइप 5 सिविलाइजेशन। टाइप 4 सिविलाइजेशन के समान टाइप 5 सिविलाइजेशन भी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स से जूझ रही होगी जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सिविलाइजेशन वर्चुअली कुछ भी करने में सक्षम होगी। इस पॉइंट पर लोग या जो कुछ भी में वे विकसित हुए होंगे वे एसेंशियली गॉड बन जाएंगे। वे इंस्टेंटली स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ नए यूनिवर्सेस बना सकेंगे जिनका इस्तेमाल वे नए लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर सकते हैं। वे इफेक्टिवली अपना खुद का सिमुलेशंस बना सकते हैं जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उससे भी अधिक कॉम्प्लेक्स होगा। और की डिफरेंस ये होगा कि टाइप 5 सिविलाइजेशन के पास मल्टीपल यूनिवर्सेस तक का एक्सेस एंड कंट्रोल होगा। हाँ, अब हम एक छोटे यूनिवर्स तक लिमिटेड रहने के बजाय एक मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम एक यूनिवर्स में जो कुछ भी कर सकते थे, एनर्जी पर हमारा कंट्रोल और रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच अब पूरे मल्टीवर्स में फैल जाएगी। अब उसके बाद जो होगा वो लगभग समझ से परे है। टाइप 6 या 7 की सिविलाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि ह्यूमैनिटी रियलिटी के फैब्रिक में मर्ज हो जा सकती है। हम अपनी फिजिकल रियलिटी से आगे जा सकते हैं एंड हु नोस कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत पागलपन से भरा होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप इंसान भी नहीं हैं। आप आसानी से यूनिवर्स बना सकते हैं और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक इनक्रेडिबली एडवांस्ड सिविलाइजेशन में एक रियलिटी हो सकती है। ओके, हमने इस बारे में बात की है कि अगर ह्यूमैनिटी टाइप 1 से टाइप 5 सिविलाइजेशन तक डेवलप हो जाता है तो क्या होगा।
लेकिन अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं तो अगर हम टाइप 6 या 7 की सिविलाइजेशन बन जाएं तो क्या होगा? तब लाइफ कैसा होगा? क्या टाइप 7 सिविलाइजेशन पॉसिबल है? मनुष्य तब कैसे दिखेंगे? और ऐसा कुछ करना एक बहुत बुरा आइडिया क्यों हो सकता है? तो चलिए जानते हैं, यदि ह्यूमैनिटी टाइप 7 सिविलाइजेशन बन जाए तो क्या होगा? ओके, शुरू करने से पहले आइए हम उन सिविलाइजेशंस के टाइप्स को थोड़ा देख लें जिनके बारे में हमने अब तक डिस्कस की है। I'll make it quick. टाइप 1 सिविलाइजेशन। ओके, अब ह्यूमैनिटी ने अर्थ पर कंट्रोल कर लिया है और अब हम प्लैनेट पर मौजूद सारी पावर को एक्सेस करने में केपेबल हो गए हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन, वेल, यहीं से हम सन की एनर्जी को हार्नेस करते हैं और मार्स एंड वीनस जैसे अन्य प्लैनेट्स पर पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, अब ह्यूमैनिटी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर रही है। ब्लैक होल्स, मल्टीपल स्टार्स और अन्य सभी सेलेस्टियल बॉडीज की एनर्जी पर कंट्रोल कर रही है। इन सिविलाइजेशंस की कल्पना निकोलाई कार्दाशेव ने की थी, जिन्होंने कार्दाशेव स्केल का निर्माण किया था। ये एक हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क है जिसका यूज किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल पावर का हार्नेस करने की एबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। सिविलाइजेशंस 1 से 3 का डेवलप खुद कार्दाशेव द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इस लिस्ट को और अधिक स्पेकुलेटिव मैनर से एक्सपैंड किया गया और इसमें टाइप 4 से 7 को भी ऐड किया गया। टाइप 4 सिविलाइजेशन, वेल, ह्यूमैनिटी को एंटायर यूनिवर्स को पॉपुलेट करने और कंट्रोल करने की एबिलिटी हो जाती है। टाइप 5 सिविलाइजेशन, अब ह्यूमैनिटी मल्टीपल यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर सकता है। हम एक मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। तो ये yin से 5 तक है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह बहुत रिडिकुलस है और हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये एक्सपेंडेड कार्दाशेव स्केल से भी आगे की बात है, जिससे अगली सिविलाइजेशंस पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव हो जाती हैं। वो इतने एडवांस्ड होंगे कि साइंटिस्ट्स का दावा है कि इन सिविलाइजेशंस को समझना भी कठिन होगा। हम ऐसी प्रॉब्लम से निपटेंगे जिनके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है। बट हे, आप लोगों ने इसके लिए कहा था, तो चलो तैयार हो जाओ, चीजें अजीब होने वाली हैं। टाइप 6 सिविलाइजेशन, टाइप 6 सिविलाइजेशन को हमारी टाइप 5 सिविलाइजेशन की तुलना में कुछ सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपल यूनिवर्सेस के पार्ट्स को कंट्रोल करने के बजाय अब हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी पसंद के किसी भी यूनिवर्स को इंस्टेंटली क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टाइम हमारे लिए खेलने का एक नया खिलौना बन जाएगा। अब हम इसे अपनी हिसाब से किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइमलाइंस बना सकते हैं। शायद मैं एक ऐसी टाइमलाइन बनाऊंगा जिसमें मैं प्रेसिडेंट रहूंगा या मेरे ब्लॉन्ड हेयर हो, या शायद एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें मैं सुपर ह्यूमन हूं। और इन सभी मल्टीवर्सेस के साथ ह्यूमैनिटी ही एकमात्र सिविलाइजेशन नहीं होगी। अब तक इस बात की अच्छी चांस है कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सेस में अन्य नई स्पीसीज की कई सिविलाइजेशंस की खोज की होगी या उन्हें क्रिएट भी किया होगा, जो कि टाइप 0 से टाइप 5 तक हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, फूड चेन में टॉप पर होने के कारण ह्यूमैनिटी ही इन सिविलाइजेशंस की रूलर्स होगी, या फिर हम उन्हें अपने से निम्नतर कल्चर के रूप में देखेंगे। शायद हम उनका ऑब्जर्व उसी तरह करेंगे जैसे हम एंट कॉलोनीज या जू एनिमल्स के जानवरों का करते हैं। और टाइप 6 सिविलाइजेशन में आप कैसे दिखेंगे? वेल, डेफिनेटली वैसा नहीं जैसा आप अभी दिखते हैं, या आई गेस यदि आप चाहें तो ऐसा दिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। आपके पास रियलिटी और मैटर को कंट्रोल करने की पावर होगी, इसलिए यदि आप चाहें तो आप वैसे दिख सकते हैं जैसे आप अभी दिखते हैं, या फिर आप द रॉक की तरह दिख सकते हैं। यह भी चांस है कि हम बायोलॉजिकल बीइंग्स नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम इन सिविलाइजेशंस में आगे बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी और एआई और अधिक एडवांस होते जाएंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर रोबो ह्यूमन हाइब्रिड्स बन जाएंगे। शायद हम भी ऐसे ही दिखेंगे, और अगर आप अधिक क्रिएटिव हैं तो कौन जानता है कि आप क्या बन सकते हैं। आप एक एलियन, एक गॉडलाइक जायंट हो सकते हैं, या मोर एफिशिएंट रूट अपनाकर एनर्जी की एक बॉल बन सकते हैं जो आसानी से यूनिवर्सेस में घूम सकती है। अब यदि आपको लगता है कि टाइप 6 सिविलाइजेशन पागलपन है, तो तब तक वेट करें जब तक आप ये ना देख लें कि आगे क्या होता है। टाइप 7 सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हम इन सिविलाइजेशंस में आगे बढ़ रहे हैं, चीजें और ज्यादा वियर्ड, रिडिकुलस एंड कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं। अब हम ऑफिशियली उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं
जहां यह सिविलाइजेशन लगभग हमारे अभी की समझ से बाहर है। हमारे पास और यूनिवर्सेस को क्रिएट, ऑल्टर एंड डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होगी। टाइप 6 एंड 7 की सिविलाइजेशंस के बीच की डिफरेंसेस ये है कि हम ओमनीवर्स को कंट्रोल करने में केपेबल होंगे। ओके, अगेन ये सब इंटायरली स्पेकुलेटिव है, लेकिन ओमनीवर्स मल्टीवर्स से भी बड़ा है। इसमें रियल और फिक्शनल दोनों टाइप्स के अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। ये हर पॉसिबल टाइमलाइन दिखाता है और इसमें ऐसी रियलिटीज हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। फिर भी ह्यूमंस या इस समय हमें जो भी कहा जाए वो किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेटाफिजिकल रियलिटी से ऊपर जाने में केपेबल होगा। हमारे नए फॉर्म को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम हमारे करंट नॉलेज के मुताबिक तो यही कहा जा सकता है। हम मरने या किसी भी प्रकार के सफरिंग के बारे में चिंता करने की पोजीशन से बाहर हो चुके होंगे। इसके बजाय ह्यूमंस कांस्टेंट ब्लिस, एनलाइटनमेंट और यूफोरिया की स्थिति में रह सकता है। हम सिमल्टेनियसली मल्टीपल रियलिटीज एंड टाइमलाइंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सब कुछ देख सकते हैं। इतनी इनक्रेडिबल पावर के बावजूद यह सवाल उठता है कि क्या ह्यूमैनिटी इस पॉइंट तक पहुंचना चाहेगी? क्या हमें भी उस समय ह्यूमन माना जाएगा? मेरा मतलब है, सोसाइटी इतना आगे बढ़ गया होगा कि हम उन चीजों का अनुभव भी नहीं कर पा रहे होंगे जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने और अपने पैशंस का फॉलो करने के बजाय हम अब इनविंसिबल बीइंग्स बन जाएंगे जो अपनी वर्तमान कमजोर ह्यूमन नीड्स एंड आइडियाज से आगे चले जाएंगे। हम नई रियलिटीज को बना रहे हैं और गॉड की रोल प्ले कर रहे हैं। इस पीरियड में हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस भी होंगी। जब ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल हो जाएगा और सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा तो हमारे लिए क्या करना बाकी रहेगा? हमने पहले ही अर्थ, यूनिवर्स और अब ओमनीवर्स पर विजय प्राप्त कर ली है। ह्यूमैनिटी कहां तक प्रोग्रेस करेगी और हमें क्या हासिल करना बाकी रह गया है? हमें किसी भी प्रकार की एडवर्सिटी या चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के दो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। So, as exciting as these things sound, would it be worth it? कल्पना करें कि अगर हम पावर जनरेट करने के लिए अर्थक्वेक्स और सुनामी को कंट्रोल कर सकते हैं, या शायद सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट को भी टेराफॉर्म करें। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हो सकती हैं। ग्लोबल सिविलाइजेशंस को कार्दाशेव स्केल के रूप में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। ये सिविलाइजेशन की अपनी अवेलेबल सभी एनर्जी का यूज करने की एबिलिटी को मेजर करता है। करंटली ह्यूमैनिटी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस अर्थ पर सभी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। हम लकड़ी, कोयला और ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। तो अगर ह्यूमैनिटी इन प्रकार की सिविलाइजेशंस में से एक में इवॉल्व हो गई तो क्या चेंज होगी? टाइप 0 सिविलाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली अर्थ अभी इसी स्थिति में है। टाइप 0 सिविलाइजेशन है जो फॉसिल फ्यूल्स जैसी चीजों पर निर्भर है और अभी भी क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज से स्ट्रगल कर रही है। हाँ, हमने लोगों को मून पर और रोवर्स को मार्स पर भेजा है, लेकिन हम इंटरस्टेलर ट्रैवल से बहुत दूर हैं। और हालांकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, फिर भी हम नेचुरल डिजास्टर्स और पैंडेमिक्स जैसी चीजों से सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हालांकि अर्थ कई मायनों में हाईली एडवांस्ड है, फिर भी टाइप 1, 2 या 5 सिविलाइजेशन तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। खैर, इससे पहले कि हम ये जानें कि आखिर ये सिविलाइजेशंस क्या हैं और इनका आविष्कार किसने किया, इसे कार्दाशेव स्केल के नाम से जाना जाता है। 1964 में निकोलाई कार्दाशेव द्वारा डेवलप्ड ये स्केल किसी सिविलाइजेशन को उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कैटेगरीज करता है। ओरिजिनली इस स्केल में केवल टाइप 1, 2 और 3 सिविलाइजेशंस शामिल थीं, लेकिन तब से इसका विस्तार करके टाइप 4 और 5 को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जबकि सिविलाइजेशंस 4 और 5 मोस्टली स्पेक्युलेटिव और थ्योरेटिकल हैं, सिविलाइजेशंस 1 से 3 किसी दिन आ सकती हैं। तो ह्यूमंस टाइप 5 सिविलाइजेशन कैसे बन सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं। सबसे पहले हमें टाइप 1 तक पहुंचना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई सिविलाइजेशन 0 से 5 तक सीधा पहुंच सके। So, let's get started. Type 1 civilization.
जहां हम अभी पृथ्वी पर हैं, वहां से टाइप 1 सिविलाइजेशन एक मैसिव इंप्रूवमेंट होगी। टाइप 1 के रूप में हम प्लेनेट पर हमारे लिए अवेलेबल सभी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इमेजिन कि आप ओशंस एंड सन की पावर को हार्नेस कर सके। हरिकेन्स और अर्थक्वेक्स जैसी चीजें माइनर इनकन्वीनियंस बन जाएंगी और हमारी सारी एनर्जी रिन्यूएबल हो जाएगी। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एनर्जी ट्रांजिशन में फोकस करने की आवश्यकता होगी। नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर शिफ्टिंग की प्रायोरिटी होगी और इसे ग्लोबल स्केल पर करना होगा। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स से भरे पूरे रेगिस्तान के बारे में सोचना होगा। अन्य साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी एसेंशियल होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड एआई जैसी चीजें इस नई सिविलाइजेशन में ट्रांजिशन होने में हमारी मदद करने में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगी। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। इन मैसिव चैलेंजेस को टैकल करने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा और हमें किसी प्रकार के ग्लोबल गवर्नेंस की भी आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा अगली 1 या 2 सेंचुरी में हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना वेट करने का टाइम नहीं है। So, let's fast forward and move on to the next type of civilization. Type 2 civilization. ये एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सभी फ्रंट्स पर एक बड़ी मेहनत लगेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए ह्यूमैनिटी के सभी एफर्ट्स और कई जनरेशंस तक चलने की आवश्यकता होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन। क्या आप सोचते हैं कि हमारी अर्थ और सन की पावर का हार्नेस करना एपिक है? इंटायर गैलेक्सी के बारे में क्या ख्याल है? वेल, टाइप 3 सिविलाइजेशन में ट्रांजिशन के दौरान आप यही उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल, बिलियंस ऑफ स्टार्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज जैसी चीजें ह्यूमैनिटी के हार्नेस और यूज के लिए उपलब्ध होंगी। इससे वर्महोल ट्रैवल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम इंस्टेंटली गैलेक्सी में डिस्टेंट पॉइंट्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, और यदि ये इनफ नहीं था तो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स को अपनी इच्छानुसार टेराफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी होगी। मैं तो वीनस पर स्की करना चाहता हूं। टाइप 4 सिविलाइजेशन। ओके, अब चीजें सचमुच अजीब हो जाएंगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन उस पॉइंट पर पहुंचने लगी है जो यूनिवर्स और फिजिक्स के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे है। प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करने और सेलेस्टियल बॉडीज को कंट्रोल करने में केपेबल होना सिविलाइजेशन की एक्सट्रीम एडवांसमेंट होगी। सो नेचुरली ह्यूमैनिटी के इस अपग्रेडेड वर्जन में कुछ वियर्ड एस्पेक्ट्स होंगे। अब हम एंटायर वर्ल्ड को रीशेप, डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हैं। एंटायर यूनिवर्स के रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर लेने से हमारे पास अनलिमिटेड पावर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें इस पॉइंट तक इतनी एडवांस्ड हो जाएंगी कि वो यूनिवर्स की स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएंगी। इसके साथ हम वर्चुअली हर चीज के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने में कैपेबल होंगे। हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइमलाइंस बना सकते हैं, नए लाइफ फॉर्म्स और विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं। और इन सब के अलावा टाइप 4 सिविलाइजेशन में हम बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को पार करने और इमॉर्टैलिटी का एक फॉर्म अचीव करने में कैपेबल होंगे। वेल, अभी तो हमारा काम खत्म भी नहीं हुआ है। टाइप 5 सिविलाइजेशन। टाइप 4 सिविलाइजेशन के समान टाइप 5 सिविलाइजेशन भी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स से जूझ रही होगी जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सिविलाइजेशन वर्चुअली कुछ भी करने में सक्षम होगी। इस पॉइंट पर लोग या जो कुछ भी में वे विकसित हुए होंगे वे एसेंशियली गॉड बन जाएंगे। वे इंस्टेंटली स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ नए यूनिवर्सेस बना सकेंगे जिनका इस्तेमाल वे नए लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर सकते हैं। वे इफेक्टिवली अपना खुद का सिमुलेशंस बना सकते हैं जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उससे भी अधिक कॉम्प्लेक्स होगा। और की डिफरेंस ये होगा कि टाइप 5 सिविलाइजेशन के पास मल्टीपल यूनिवर्सेस तक का एक्सेस एंड कंट्रोल होगा
हाँ, अब हम एक छोटे यूनिवर्स तक लिमिटेड रहने के बजाय एक मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक यूनिवर्स में जो कुछ भी कर सकते थे, एनर्जी पर हमारा कंट्रोल और रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच अब पूरे मल्टीवर्स में फैल जाएगी। अब उसके बाद जो होगा वो लगभग समझ से परे है। टाइप 6 या 7 की सिविलाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि ह्यूमैनिटी रियलिटी के फैब्रिक में मर्ज हो जा सकती है। हम अपनी फिजिकल रियलिटी से आगे जा सकते हैं एंड हु नोस कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत पागलपन से भरा होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप इंसान भी नहीं हैं। आप आसानी से यूनिवर्स बना सकते हैं और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक इनक्रेडिबली एडवांस्ड सिविलाइजेशन में एक रियलिटी हो सकती है। ओके, हमने इस बारे में बात की है कि अगर ह्यूमैनिटी टाइप 1 से टाइप 5 सिविलाइजेशन तक डेवलप हो जाता है तो क्या होगा। लेकिन अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं तो अगर हम टाइप 6 या 7 की सिविलाइजेशन बन जाएं तो क्या होगा। तब लाइफ कैसा होगा। क्या टाइप 7 सिविलाइजेशन पॉसिबल है। मनुष्य तब कैसे दिखेंगे। और ऐसा कुछ करना एक बहुत बुरा आइडिया क्यों हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, यदि ह्यूमैनिटी टाइप 7 सिविलाइजेशन बन जाए तो क्या होगा। ओके, शुरू करने से पहले आइए हम उन सिविलाइजेशंस के टाइप्स को थोड़ा देख लें जिनके बारे में हमने अब तक डिस्कस की है। I'll make it quick. टाइप 1 सिविलाइजेशन। ओके, अब ह्यूमैनिटी ने अर्थ पर कंट्रोल कर लिया है और अब हम प्लैनेट पर मौजूद सारी पावर को एक्सेस करने में केपेबल हो गए हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन। वेल, यहीं से हम सन की एनर्जी को हार्नेस करते हैं और मार्स एंड वीनस जैसे अन्य प्लैनेट्स पर पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब ह्यूमैनिटी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर रही है। ब्लैक होल्स, मल्टीपल स्टार्स और अन्य सभी सेलेस्टियल बॉडीज की एनर्जी पर कंट्रोल कर रही है। इन सिविलाइजेशंस की कल्पना निकोलाई कार्दाशेव ने की थी, जिन्होंने कार्दाशेव स्केल का निर्माण किया था। ये एक हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क है जिसका यूज किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल पावर का हार्नेस करने की एबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। सिविलाइजेशंस 1 से 3 का डेवलप खुद कार्दाशेव द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इस लिस्ट को और अधिक स्पेकुलेटिव मैनर से एक्सपैंड किया गया और इसमें टाइप 4 से 7 को भी ऐड किया गया। टाइप 4 सिविलाइजेशन। वेल, ह्यूमैनिटी को एंटायर यूनिवर्स को पॉपुलेट करने और कंट्रोल करने की एबिलिटी हो जाती है। टाइप 5 सिविलाइजेशन। अब ह्यूमैनिटी मल्टीपल यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर सकता है। हम एक मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। तो ये इनसे 5 तक है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह बहुत रिडिकुलस है और हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये एक्सपेंडेड कार्दाशेव स्केल से भी आगे की बात है, जिससे अगली सिविलाइजेशंस पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव हो जाती हैं। वो इतने एडवांस्ड होंगे कि साइंटिस्ट्स का दावा है कि इन सिविलाइजेशंस को समझना भी कठिन होगा। हम ऐसी प्रॉब्लम से निपटेंगे जिनके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है। बट हे, आप लोगों ने इसके लिए कहा था, तो चलो तैयार हो जाओ, चीजें अजीब होने वाली हैं। टाइप 6 सिविलाइजेशन। टाइप 6 सिविलाइजेशन को हमारी टाइप 5 सिविलाइजेशन की तुलना में कुछ सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपल यूनिवर्सेस के पार्ट्स को कंट्रोल करने के बजाय अब हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी पसंद के किसी भी यूनिवर्स को इंस्टेंटली क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टाइम हमारे लिए खेलने का एक नया खिलौना बन जाएगा। अब हम इसे अपनी हिसाब से किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइमलाइंस बना सकते हैं। शायद मैं एक ऐसी टाइमलाइन बनाऊंगा जिसमें मैं प्रेसिडेंट रहूंगा या मेरे ब्लॉन्ड हेयर हो, या शायद एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें मैं सुपर ह्यूमन हूं। और इन सभी मल्टीवर्सेस के साथ ह्यूमैनिटी ही एकमात्र सिविलाइजेशन नहीं होगी। अब तक इस बात की अच्छी चांस है कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सेस में अन्य नई स्पीसीज की कई सिविलाइजेशंस की खोज की होगी या उन्हें क्रिएट भी किया होगा, जो कि टाइप 0 से टाइप 5 तक हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, फूड चेन में टॉप पर होने के कारण ह्यूमैनिटी ही इन सिविलाइजेशंस की रूलर्स होगी, या फिर हम उन्हें अपने से निम्नतर कल्चर के रूप में देखेंगे। शायद हम उनका ऑब्जर्व उसी तरह करेंगे जैसे हम एंट कॉलोनीज या जू एनिमल्स के जानवरों का करते हैं। और टाइप 6 सिविलाइजेशन में आप कैसे दिखेंगे? वेल, डेफिनेटली वैसा नहीं जैसा आप अभी दिखते हैं, या आई गेस यदि आप चाहें तो ऐसा दिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। आपके पास रियलिटी और मैटर को कंट्रोल करने की पावर होगी, इसलिए यदि आप चाहें तो आप वैसे दिख सकते हैं जैसे आप अभी दिखते हैं, या फिर आप द रॉक की तरह दिख सकते हैं।
यह भी चांस है कि हम बायोलॉजिकल बीइंग्स नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम इन सिविलाइजेशंस में आगे बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी और एआई और अधिक एडवांस होते जाएंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर रोबो ह्यूमन हाइब्रिड्स बन जाएंगे। शायद हम भी ऐसे ही दिखेंगे, और अगर आप अधिक क्रिएटिव हैं तो कौन जानता है कि आप क्या बन सकते हैं। आप एक एलियन, एक गॉडलाइक जायंट हो सकते हैं, या मोर एफिशिएंट रूट अपनाकर एनर्जी की एक बॉल बन सकते हैं जो आसानी से यूनिवर्सेस में घूम सकती है। अब यदि आपको लगता है कि टाइप 6 सिविलाइजेशन पागलपन है, तो तब तक वेट करें जब तक आप ये न देख लें कि आगे क्या होता है। टाइप 7 सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हम इन सिविलाइजेशंस में आगे बढ़ रहे हैं, चीजें और ज्यादा वियर्ड, रिडिकुलस एंड कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं। अब हम ऑफिशियली उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां ये सिविलाइजेशन लगभग हमारे अभी की समझ से बाहर है। हमारे पास और यूनिवर्सेस को क्रिएट, ऑल्टर एंड डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होगी। टाइप 6 एंड 7 की सिविलाइजेशंस के बीच की डिफरेंसेस ये है कि हम ओमनीवर्स को कंट्रोल करने में केपेबल होंगे। ओके, अगेन ये सब इंटायरली स्पेकुलेटिव है, लेकिन ओमनीवर्स मल्टीवर्स से भी बड़ा है। इसमें रियल और फिक्शनल दोनों टाइप्स के अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। ये हर पॉसिबल टाइमलाइन दिखाता है, और इसमें ऐसी रियलिटीज हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। फिर भी ह्यूमंस, या इस समय हमें जो भी कहा जाए, वो किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेटाफिजिकल रियलिटी से ऊपर जाने में केपेबल होगा। हमारे नए फॉर्म को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमारे करंट नॉलेज के मुताबिक तो यही कहा जा सकता है। हम मरने या किसी भी प्रकार के सफरिंग के बारे में चिंता करने की पोजीशन से बाहर हो चुके होंगे। इसके बजाय ह्यूमंस कांस्टेंट ब्लिस, एनलाइटनमेंट और यूफोरिया की स्थिति में रह सकता है। हम सिमल्टेनियसली मल्टीपल रियलिटीज एंड टाइमलाइंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सब कुछ देख सकते हैं। इतनी इनक्रेडिबल पावर के बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या ह्यूमैनिटी इस पॉइंट तक पहुंचना चाहेगी? क्या हमें भी उस समय ह्यूमन माना जाएगा? मेरा मतलब है, सोसाइटी इतना आगे बढ़ गया होगा कि हम उन चीजों का अनुभव भी नहीं कर पा रहे होंगे जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने और अपने पैशंस का फॉलो करने के बजाय हम अब इनविंसिबल बीइंग्स बन जाएंगे, जो अपनी वर्तमान कमजोर ह्यूमन नीड्स एंड आइडियाज से आगे चले जाएंगे। हम नई रियलिटीज को बना रहे हैं और गॉड की रोल प्ले कर रहे हैं। इस पीरियड में हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस भी होंगी। जब ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल हो जाएगा और सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा, तो हमारे लिए क्या करना बाकी रहेगा? हमने पहले ही अर्थ, यूनिवर्स और अब ओमनीवर्स पर विजय प्राप्त कर ली है। ह्यूमैनिटी कहां तक प्रोग्रेस करेगी और हमें क्या हासिल करना बाकी रह गया है? हमें किसी भी प्रकार की एडवर्सिटी या चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के 2 एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। So, as exciting as these things sound, would it be worth it?